औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर हुमल अजीज़। आज जो हमारा टॉपिक है वो एनाटॉमी के बाद हमारा जो ये टॉपिक है ये पब्लिक हेल्थ के बारे में है। ये इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द में जितनी भी हमारी बीमारियां हैं जो इस वक्त इंसानों को बहुत ज़्यादा लाभक हैं कि उनके ऊपर थोड़ी सी बात की जाए ताकि आपको उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हो कि ये बीमारियां किस तरह पैदा होती हैं और क्या इनका तरीका इलाज और किस तरह इनको मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि हमारे माशरे में एक कॉमन बीमारी है शुगर। मेरी ये कोशिश है कि सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं कि शुगर क्या चीज़ है, किस तरह ये इंसानी जिस्म में फैलती है और क्या इसका कंट्रोल है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अकमल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल के नाम से मेरा चैनल है, तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब करके आगे दोस्तों में शेयर कर दें। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शुगर या ज़ियाबितीस और अंग्रेजी में इसे डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा, तकरीबन 100 में से 70% जो है इंसान इससे मुतासर है। ये शुगर का मर्ज जो लाहक होता है ये किसी इंफेक्शन की वजह से लाहक नहीं होता, बल्कि ये हमारे जिस्म में एक पैंक्रियाज नाम का एक आर्गन होता है कि जिसमें हमारी जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, और जब ये हार्मोन जो है इंसुलिन को प्रोड्यूस करना बंद कर देता है या ये काम करना छोड़ देता है, तो उस वक्त हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार या ग्लूकोज की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान जो है वो डायबिटीज का मरीज हो जाता है। तो खुराक का जो सिस्टम है, जब हम खुराक खाते हैं तो इसमें मेटाबॉलिज्म का एक अहम किरदार है। जब ये मेटाबोलाइज होती है, इसकी तोड़-फोड़ होती है, तो जब ये हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाती है तो ये ग्लूकोज इससे प्रोड्यूस होता है। जब ग्लूकोज बनता है तो ये हमारे जिस्म के मुख्तलिफ एज़ा में, मुख्तलिफ हिस्सों में, मतलब दिल, जिगर, फेफड़े, स्किन, आंखों, दिमाग और सब की तरफ जो है ये आस्ता-आस्ता पहुंचना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार पूरी रहती है। और कई दफा अगर इसमें शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाए तो पैंक्रियास जो है, जब ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और हमारे खुराक के अंदर इसको भेजता है, तो उसकी वजह से जितना भी जो खुराक के अंदर, जो खून के अंदर जो शुगर की मिकदार ज्यादा होती है, तो वो उसको कंट्रोल, इंसुलिन की वजह से वो शुगर की मिकदार कंट्रोल हो जाती है। अब मैं आपको ये सबसे पहले मैं बार बार एक आर्गन का जिक्र कर रहा हूँ कि जो पैंक्रियाज नामी, या उर्दू में इसको लबलबा कहते हैं, इसका शुगर के मर्ज में एक अहम रोल है। शुगर के मर्ज में ये एक शक्ल मैंने ड्रा की है, द पैंक्रियाज। उर्दू में से लबलबा कहते हैं और इंग्लिश में से पैंक्रियाज कहते हैं। पैंक्रियाज जो है ये पैंक्रियाज की शक्ल है, ये एक पत्ते नुमा आर्गन होता है जो हमारे जिस्म के अंदर जो है ये गॉल ब्लैडर और स्टमक के करीबन साथ ही ये वाक़ होता है। पैंक्रियाज जो है इसकी शक्ल एक पत्ते की तरह है। इसके अगर मैं इसके नाम बताऊं तो ये सबसे पहले इसका जो हेड है ये हमारी जो है वो इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है। यहाँ पर ये इसका हेड है, ये इसकी बॉडी है और ये इसकी टेल है। ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, हेड, बॉडी और टेल। इसके बाद ये इसमें ये पैंक्रियाटिक डक्ट है जो कि इसके अंदर मौजूद है, जो पैंक्रियाज की नाली है, इसमें फ्लूइड होता है। ये लोब्यूल्स हैं, ये इसके यहाँ पे दो बार होते हैं, ये लोब्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा ये ऊपर से जो आ रही है दो नालियां, ऊपर दो उसके सुराख है और नीचे से एक है, ये सीबीडी है। इसको कॉमन बाइल डक्ट या शॉर्ट लफ्जों में इसको सीबीडी भी कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ये जिगर, पित्ता और पैंक्रियाज में कॉमन होती है, जो कि तीनों आर्गन से फ्लूइड्स को लेकर इंटेस्टाइन के अंदर दाखिल हो जाती है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में खुराक को डाइजेस्ट करने में भी ये अहम किरदार अदा करते हैं। इसी नाले के थ्रू सारा फ्लूइड इसके अंदर आता है। ये ऊपर हमारे पास नाशपाती की तरह का जो आर्गन आपको नजर आ रहा है, ये गॉल ब्लैडर है।
ये इसी सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन इसलिए फिगर ड्रा किए कि आप समझ आ सके कि किस तरह ये बॉडी में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। असल जो है, जो पैंक्रियाज जो है, ये आपका पैंक्रियाज इस तरह का होता है। ये इसकी हेड है, बॉडी है, टेल है, और ये पैंक्रियाज है, ये ल्यूब्यूल्स है, पूरा ये पैंक्रियाज है। ठीक है। पैंक्रियाज जो है, ये हमारे जिस्म में दो किस्म के काम सारे अंजाम देता है। ये आपको बताऊं पैंक्रियाज वर्क कैसे करता है। वर्क इन बॉडी, ये दो किस्म के काम सारे अंजाम देता है। नंबर 1 ये एंडोक्राइन, और नंबर 2 एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन के अंदर ये हार्मोन पैदा करता है, और एक्सोक्राइन के अंदर ये इंसुलिन पैदा करता है। हार्मोन में जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, पैंक्रियाटिक जूस, और ये दूसरे में डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और इस दूसरे के अंदर ये सिर्फ इंसुलिन बनाता है। पहले के अंदर जो एंडोक्राइन है, इसके दो काम है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का ये हार्मोन बनाता है जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं, मतलब पैंक्रियाटिक जूस बनता है इसमें, और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं। ये हाजमे में हमें खुराक को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये एक्सोक्राइन जो इसका वर्क है, इसमें ये इंसुलिन पैदा करता है। इंसुलिन जो है, ये हमारी बॉडी में शुगर लेवल को फिर रेगुलेट करती है। इसके अलावा हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 12% ऐसे बच्चे हैं जो कि 25 साल से कम उम्र के हैं, और उनमें शुगर का मर्ज लाहक हो चुका है। तो इसके कंट्रोल के लिए जरूरी है कि मुख्तलिफ इसकी एहतियातें होती हैं, और इससे बचने के लिए मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज होती हैं, वो हमें जो है वो अडॉप्ट करनी चाहिए, और लोगों को भी गाइड करना चाहिए। तो डायबिटीज के इंट्रोडक्शन के बाद मैं आपको ये बताऊं कि शुगर जो है, ये इसकी 3 इकसाम है। आगे शुगर की 3 इकसाम है। थ्री टाइप्स ऑफ शुगर या डायबिटीज। शुगर की 3 इकसाम है। नंबर 1 टाइप 1, टाइप 2 गेस्टेशनल, डायबिटीज मेलाइटस। शुगर की 3 इकसाम है। शुगर इंसानी जिस्म में 3 किस्म की होती है। उनमें से पहली जो है वो उसको टाइप 1 बोलते हैं, और दूसरी जो है वो टाइप 2 है, और तीसरी जो है वो गेस्टेशनल है। अब मैं सबसे पहले बताऊंगा कि टाइप 1 जो है ये क्या होती है। टाइप 1 शुगर ऐसी शुगर है कि जो सिर्फ बच्चों के अंदर मौजूद होती है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनमें पैदाइशी तौर पर शुगर का एलिमेंट पाया जाता है, उनको टाइप 1 कहते हैं। इनमें टाइप 1 में ऐसे बच्चे आएंगे, चिल्ड्रन, ये बाई बर्थ होती है, चिल्ड्रन होंगे, यानी कि नौज़ायदा बच्चे ऐसे बच्चे जिनमें पैदाइशी तौर पर शुगर मौजूद होती है, उस शुगर की किस्म को डायबिटीज टाइप 1 कहते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें पहले तौर पर पैदाइशी तौर पर शुगर मौजूद होती है, उनको उसको टाइप 1 कहते हैं। और इस टाइप 1 को की अगर ट्रीटमेंट के बारे से अगर बात की जाए
तो इसकी ट्रीटमेंट ये होगी कि इसमें इसमें सिर्फ इंजेक्शन लगेगा, इंसुलिन इंजेक्शन। इसमें जो है अमूमी तौर पर इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा, ये इसका ट्रीटमेंट आएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये एक डायबिटोलॉजिस्ट ही इसको एडवाइस करेगा कि किस लिहाज से इसको इंसुलिन लगनी है, किस मिकदार में लगनी है, किस टाइम लगनी है। शुगर जो है, शुगर का इंसुलिन का जो इंजेक्शन है वो यूजुअली स्किन में लगता है, तो सबक्यूटेनियस। तो ये डायबिटोलॉजिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट या इसमें का जो भी स्पेशलिस्ट होता है शुगर का, वही इसको मैनेज करेगा कि इसको कितनी लगनी है, तो जिसकी वजह से मैनेज हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी डायबिटीज में टाइप 2। टाइप 2 में ऐसे मरीज शामिल होते हैं जिनको पैदाइशी तौर पर तो शुगर नहीं होती, लेकिन बाद में शुगर पैदा हो जाती है। मतलब कि आमतौर पर जो हमारे माशरे में आपको मरीज पेशेंट के शुगर के नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं। और मैं अगर आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं कि ये ऐसे मरीज हैं जो कि मेडिसिन की वजह से जिनकी शुगर कवर हो रही है टैबलेट फॉर्म में, जो डेली मेडिसिन यूज कर रहे हैं, वो टाइप 2 में आएंगे। मतलब कि ऐसे मरीज जो कि बड़े हैं और जो मेडिसिन खा के अपनी शुगर को मेंटेन कर रहे हैं, उसको टाइप 2 कहेंगे। इसमें शामिल जो है वो बड़े जो तकरीबन अडल्ट आ जाएंगे, अडल्ट या बूढ़े भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसमें मेडिसिन जो है वो नॉर्मली जो है वो ओरल मेडिसिन ये लोग इस्तेमाल करके अपनी शुगर को मेंटेन करते हैं। इसके अलावा टाइप 1 और टाइप 2 के बाद आ जाती है हमारी टाइप 3 गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये ऐसी शुगर है जो कि सिर्फ हामला खवातीन के अंदर मौजूद होती है। ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं, जो अमीर से हैं, जिनके घर बच्चा पैदा होने वाला है, जो बीमार हैं, प्रेग्नेंट हैं, ये उनमें जो है वो शुगर पाई जाती है। तो ये आमतौर पर शुगर उनमें मौजूद नहीं होती, ये सिर्फ ऐसे पेशेंट में मौजूद होती है जो कि प्रेगनेंसी में होती है। ये फीमेल्स में होती है, और ये गेस्टेशन यानी कि प्रेगनेंसी में होती है, प्रेगनेंसी में। इसके अलावा ये नहीं होती। तो जब ये प्रेगनेंसी की ठीक हो जाती है, यानी कि बेबी डिलीवर हो जाता है, डिलीवरी की फौरन बाद ये दोबारा नॉर्मल अपनी रूटीन में वापस आ जाती है। तो मैं आपको दोबारा एक बार बता देता हूं कि शुगर जो है इसकी 3 इकसाम है, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और तीसरी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 ऐसी शुगर है जो कि बच्चों में पैदाइशी तौर पर मौजूद होती है, नौज़ायदा बच्चों में मौजूद होती है, और इसको हम इंसुलिन के साथ इसको ट्रीट करते हैं। दूसरे नंबर पर टाइप 2 है जिसमें हम ओरल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आगे बहुत सी मेडिसिन आ जाती हैं। और इसके अलावा गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस है तीसरी किस्म। ये ऐसी किस्म है जो कि प्रेगनेंसी में होती है। ऐसी खवातीन जो हामला है, प्रेग्नेंट है, ये उनमें पाई जाती है। ये वक्ती तौर पर होती है, जब ये बेबी जो है डिलीवर हो जाता है तो ये दोबारा अपनी नॉर्मल रेंज में आ जाती है। शुगर चेक करने के लिए मैं आपको बताऊं कि 2 तरीके हैं। एक कहते हैं टेस्ट, जो है उनमें 2 तरह चेक की जाती है। एक को कहते हैं फास्टिंग और दूसरे को कहते हैं रैंडम। रैंडम फास्टिंग ब्लड शुगर ऐसी शुगर है जो कि हम सुबह नाश्ते से पहले चेक करते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले। नंबर 2 रैंडम आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर 2 आवर ब्रेकफास्ट।
यानी कि दो दो शुगर जो फास्टिंग है ये पहले चेक होगी, उसके 2 घंटे के बाद नाश्ते के बाद जो शुगर चेक होगी उसको हम रैंडम कहेंगे। ये दो ही तरीकों से चेक की जाती है। अब उसके बाद इसके लिए कौन सा टेस्ट जो है मौजूद है, अगर हम बात करें यूरिन की, हमारे यूरिन के अंदर भी जो है वो शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है। उसके बाद उसमें देखा जाता है कि इसमें कीटोन्स होते हैं, उनको भी ऑब्जर्व किया जाता है कि ये कितने आ रहे हैं। सबसे पहले जो टेस्ट है इसमें हम करेंगे यूरिन आर। इसमें हमें शुगर भी नजर आएगी, उसके बाद कीटोन्स, ये अगर ज्यादा होंगे तो ये इंडिकेट करेगी पेशाब में कि इसकी यूरिन में भी जो है वो शुगर आ रही है। इसके अलावा अगर हम टेस्ट करें तो ब्लड के अंदर हम शुगर मुख्तलिफ मशीनों की मदद से चेक करते हैं। एक छोटा सा ग्लूकोमीटर होता है कि जिसके अंदर हम स्टिक डाल के फिंगर की टिप पर प्रिक करके नीडल की के साथ, तो उससे भी हम चेक कर सकते हैं कि ब्लड शुगर कितनी है। ये ब्लड शुगर, ये फास्टिंग और रैंडम दोनों तरीकों से चेक करते हैं एक ब्लड ब्लड में। और इसके अलावा अगर हम प्रॉपर लैब में चेक करना है तो वहां पे भी इसकी प्रॉपर एक मशीन होती है जिसके अंदर ब्लड डाल के तो लेबोरेटरी वाले इसको टेस्ट करके देते हैं किस तरह ब्लड में शुगर कितनी ज्यादा है। इसके अलावा एक और जदीद टेस्ट है जो मैं आपको बताऊं, जो कि हमें पिछली शुगर का भी रिकॉर्ड बता देता है, उसको हम बोलते हैं HbA1c। ये एक ऐसा टेस्ट है कि जो हमें पिछले 2-3 माह का रिकॉर्ड बता देता है कि हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल कितना है और ये कितना अप डाउन हो रहा है, और डॉक्टर फिर इसको सजेस्ट करता है कितनी मेडिसिन इसको लेनी है, इंसुलिन पे इसको डालना है या वो ओरल मेडिसिन पे इसको रिकवर कर सकता है। उसके अलावा जो नॉर्मल ब्लड शुगर है वो हमारे जिस्म में करीबन, आप रेशो करीबन चेंज हो गई है, करीबन 100 से लेकर 120 तक जो है ये ब्लड शुगर फास्टिंग हमारे जिस्म में नॉर्मल है। इसके अलावा अगर हमारी जो शुगर जो है करीबन 150 से अगर ऊपर है, ये फास्टिंग है। और ये रैंडम करीबन आप समझ लीजिए 120 से, ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में, पर डेसीलीटर होती है। 120 जो है ये रैंडम है। करीबन 150 तक जो है वो हमारी शुगर जो है नॉर्मल है। अगर इसके ऊपर जाना शुरू हो जाएगी 150 के ऊपर, तो ये इंडिकेट करेगी कि ये पेशेंट जो है वो शुगर की तरफ जा रहा है। फास्टिंग ब्लड शुगर तकरीबन 100 से 120 तक या 95 99 तक से लेकर 120 तक जो है ये फास्टिंग है। और 120 से करीबन 150 तक ये हमारे जिस्म में नॉर्मल ब्लड शुगर की काउंट होती है, तो ये जिस्म में नॉर्मल है। उसके अलावा हमारे जिस्म में जो इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है वो एक प्रॉपर उसका एक स्लाइड होती है कि जिसके तहत उसको हम निकालते हैं। उसका प्रॉपर एक ग्राफ होता है, एक तरीकाकार है, कितने मिलीग्राम सुबह, कितने मिलीग्राम, कितने यूनिट सुबह लगेंगे, यूनिट की मिकदार में ये लगती है सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज के जरिए कितनी यूनिट सुबह लगती है, कितने, एक चार्ट होता है कि जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कितनी कितनी हमने कुछ शुगर लगानी है। इसके अलावा मैं आखिर में आपको ये बात बताऊं कि शुगर की वजह से हमारे जिस्म में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। शुगर हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा मुतासर करती है, स्पेशली ये दिमाग को मुतासर करती है, खलियों को मुतासर करती है, दिल, फेफड़े, गुर्दे, एवरीथिंग, जितने भी आर्गन हमारे जिस्म में मौजूद है ये इनको डैमेज करती है। अगर हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है। अगर शुगर की मिकदार बिल्कुल लो हो जाए तो इसमें भी ये शॉक में चला जाता है। अगर शुगर की, इसको शुगर के अलावा, डायबिटीज के अलावा इसको ग्लाइसीमिया भी कहते हैं, ग्लाइसीमिया। तो अगर शुगर की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। और इसकी शुगर की मिकदार हमारे जिस्म में लो हो जाए तो इसको हाइपोग्लाइसीमिया।
ये ज्यादा होना और ये कम होना। अगर हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाएगी तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया, और हमारे जिस्म में शुगर की मिकदार अगर कम हो जाएगी तो उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया कहेंगे। अक्सर पेशेंट हमारे जो आते हैं हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, तो वो इसी तरह के होते हैं कि उनकी शुगर लो हो जाती है और वो हाइपोग्लाइसीमिक शॉक में चले जाते हैं। यूजुअली जो है देखने में आया कि शुगर हाई होने के नुकसान जो बहुत कम है, और पेशेंट ज्यादा जो है वो जो है कम आते हैं हाई शुगर के साथ। लेकिन लो शुगर के साथ बहुत ज्यादा पेशेंट आते हैं, इसको हम हाइपो, जब वो बेहोश हो जाते हैं इसको हम कहते हैं हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में ये पेशेंट चला जाता है, उसको ग्लूकोज का इंजेक्शन इंजेक्ट करके उसकी शुगर को मेंटेन किया जाता है। और अगर ये ज्यादा हो जाए तो उसको इंसुलिन की वजह से हम उसको मेंटेन करते हैं। अगर मैं आपको बताता चलूं कि हमारा किरदार जो है हमारे माशरे में, हमारा किरदार इसको मैनेज करने में क्या हो सकता है। हम पेशेंट को हमारा जो है हमारे एरिया में, हमारे इलाके में या माशरे में हमें जो भी पेशेंट मिले, हम उनको ये गाइडलाइन दे सकते हैं कि आप रोजाना जो है अपनी एक्सरसाइज अपना मामूल बना लें। मीठी चीजें, चॉकलेट, बिस्किट, टॉफीज या स्वीट खाने में बिल्कुल परहेज करें, ताकि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जिस्म सही काम करेगा और शुगर जो है पूरे जिस्म में प्रॉपर जो है वो तकसीम हो जाएगी, और वो हमारा आपके जिस्म के सारे खलियों और एज़ा अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, और शुगर जितनी भी डिवाइड होगी बॉडी में उतनी ही शुगर का मिकदार जो है वो हमारे जिस्म में कम रहेगी और नॉर्मल तादाद में रहेगी। हमें चाहिए कि हम जो है अपने माशरे में, अपने इलाके में जितने भी हमें शुगर के पेशेंट मिले, क्योंकि शुगर का मर्ज ऐसा मर्ज है जो बहुत ज्यादा डैमेज करता है जिस्म के सारे ऑर्गन्स को, और खास तौर पर अमूमन देखने में आया है हमारी बॉडी में जो जख्म हो जाते हैं वो इलाज नहीं होते, वो या फुट खराब हो जाता है, उसको डायबिटिक फुट कहते हैं। हाथ है, पाँव है, कोई भी जिस्म का इज़ा अगर किसी में जख्म हो जाए, जख्म गहरा हो जाता है तो वो दोबारा जो है वो कंट्रोल नहीं होता और गहरा होता चला जाता है। तो उसकी उसलिए इसलिए हमें चाहिए कि हम शुगर को कंट्रोल रखें और दूसरे में हमें अवेयरनेस पैदा करें कि हम इसको किस तरह एक नॉर्मल रूटीन में रख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये आज का लेक्चर जो शुगर के हवाले से आपको पसंद आया होगा, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल है एक्मल अजीज हेल्थ प्रोफेशनल, आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक, नई डिजीज और के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।